आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसने लड़ाई तलवार से नहीं, शिक्षा और समता से लड़ी। साल 1827 पुणे का एक गरीब माली समाज का बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया ज्योतिराव गोविंदराव फूले। कोई नहीं जानता था कि ये जो बच्चा आज छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये आगे चल के भारतीय समाज सुधार आंदोलन में एक सबसे प्रखर, सबसे प्रमुख नेता के तौर पर उभरेगा, जो कि जातिवाद, भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध लड़ेगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं उनके योगदान की। 1848 में जब लोग मानते थे कि लड़कियों को पढ़ाना पाप है, अगर वो लड़कियों को पढ़ाते हैं तो उनको पाप लगेगा। लड़कियां तो छोड़िए, उस समय पे लड़कों में भी शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा कोई रुचि नहीं थी लोगों की। ज्योतिबा फूले ने भारत की पहली गर्ल्स स्कूल उस समय पे खोला, और टीचर कौन थी? उनकी खुद की पत्नी। और मज़े की बात यह है कि सावित्रीबाई फूले जो उनकी पत्नी थी, वो पहले शिक्षित नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं पढ़ाया और फिर दोनों ने मिलकर समाज को शिक्षित करने का काम किया। 1873 में उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम गुलामगिरी। सिर्फ किताब नहीं थी, क्या था? क्रांति की घोषणा थी। कैसे? उन्होंने लिखा, ब्राह्मणवाद ने समाज को गुलाम बनाया है, अब समय है कि हम खुद को आज़ाद करें। आपके मन में ये भी बात आ सकती है कि इसका नाम गुलामगिरी क्यों रखा गया? गुलामगिरी उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि अमेरिका के गुलामों से वो इसको जोड़ना चाहते थे, और जिस प्रकार से उनको स्वतंत्रता मिली उसी प्रकार से वो इसको एक ग्लोबल मूवमेंट के साथ जोड़कर भारतीय समाज में भी स्वतंत्रता को लाना चाहते। 1873 में ही उन्होंने बनाया सत्यशोधक समाज। मकसद जात पात के खिलाफ लड़ाई, धार्मिक अंधविश्वासों को तोड़ना और शिक्षा और समानता को बढ़ावा देना। सीधा सा मोटो था, कोई भगवान नहीं, कोई जाति नहीं, सिर्फ इंसानियत। चलिए अब बात करते हैं कुछ कम ज्ञात लेकिन जबरदस्त फैक्ट्स की। देखिए, ज्योतिबा फूले ने विधवा पुनर्विवाह और दलितों की अंतिम संस्कार व्यवस्था के लिए अलग प्रबंध की, क्योंकि उस समय दलितों को शमशान भी नसीब नहीं था। बिल्कुल, शमशान, मंदिर तो छोड़िए, शमशान भी नसीब नहीं था। उन्होंने लड़कियों के लिए नाइट स्कूल की शुरुआत की, ताकि लड़कियां जिनको दिन में काम करना होता है वो कम से कम रात में पढ़ सकें। उन्होंने पानी की टंकियां बनवाई। अब आपके दिमाग में आएगा पानी की टंकियां क्यों? क्योंकि अछूत लोगों को जो भी सार्वजनिक इस तरीके के जलाशय थे वहाँ से पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अलग से उनके लिए टंकियां बनवा के पानी की व्यवस्था की। और केवल यही नहीं, स्वतंत्रता से पहले ही फूले ने अंग्रेजों को खत लिखा था कि भारत में असली आज़ादी जात पात खत्म होने से आएगी। तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में उनके संघर्षों को किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।